हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और आरएससी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के टाइम एंड वर्क के चैप्टर चल रही है। अब जाओ जाके प्रीवियस क्लासेस देख लो या फिर नीचे प्लेलिस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन कर लो। बाकी जो क्लासेस कंप्लीट किया गया है उसको सबको ख़त्म करो। और ये देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर जाओ, इसमें पीडीएफ मिल जाएगा और एग्ज़ाम के सारे मॉक मिलता है। सुबह सुबह मॉक मिल जाता है। कभी कभी अगर मिस हो जाता है तो उस दिन समझ लेना उस दिन कोई दूसरा चीज़ आने वाला है। ठीक है, ये आपका होमवर्क दिया हुआ था, आपसे नहीं बन पाया, मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। जितना नहीं पढ़ोगे उतना अच्छा है, तब जाके नंबर मिलेगा। जितना कम पढ़ोगे उससे ज़्यादा नंबर मिलता है। ठीक है, सरकास्टिक वे में था, इतना मत सोच लेना कि मत पढ़ाओ। A labor was engaged for 24 days on the condition that for every day he works, he will be paid ₹2, and for every day he is absent, he will be fined 50 paisa. If he receives only 37.50, find the number of the days he was absent. अब देखो सर, 25 दिन के लिए अगर 2 रुपये करके मिल जाता, ये क्वेश्चन दो तीन तरीके से आप कर सकते हो। 25 दिन के लिए अगर 2 रुपये करके मिल जाता तो कितना मिलता सर? 50 रुपये मिल जाना चाहिए था, लेकिन 37.50 मिल 37.50 मिला। कितना नहीं मिला या फिर कितना कम मिला, 0.50 कर लेता है तो ये 38 हो गया। तो 38 से 50 तक कितना होता है सर? 2, 38 दूना 40, तो 12.25 कम मिला। अब देखो सर, 12.25 कम मिला। अगर आप एब्सेंट हो तो उस दिन का जो 2 रुपये है वो भी कटेगा, साथ में आपका 50 पैसा कटेगा, मतलब सर 2.50 दोनों ही कटेगा। तो ये पॉइंट कटा तो ये पॉइंट हट गया तो कट गया, तो 25 पाँचम 125 होता है। सर क्या बोला जा रहा है कि 5 दिन के लिए फाइंड द नंबर ऑफ द डेज ही वाज एब्सेंट। 5 दिन के लिए एब्सेंट है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, उस लेबर को 25 दिन ही काम करवा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, 25 दिन ही काम करवा दिया। तो कितना पैसा इनकम करता? 25 दिन काम करता तो 25 दूना 50 रुपये इनकम करता। लेकिन 37.50 इनकम किया, तो कितना कम किया सर? 12.5 रुपये कम किया। सर ये 12.5 रुपये अगर कम कर रहे हो तो एक दिन अगर नहीं आ रहे हो तो कितना कम इनकम होता है आपका? 2 रुपये। तो 2 रुपये जाता ही जाता है, जिस दिन का पेमेंट था उस दिन अगर नहीं आ रहे हो तो 2 रुपये जाएगा। और फिर क्या होगा, और फिर हो जाएगा 50 पैसा आपका कटेगा प्लस 0.50, तो 2.5 रुपये आपका कट जाता है। तो 2.5 रुपीज़ अगर कट रहे हो तो बताओ क्या हो जाएगा सर? 12.5% में 2.5 को कटा देते हैं तो कितना आ जाता है सर? कटाएंगे तो 5 दिन कम काम किया। ये आरएससी कोलकाता ग्रुप डी 2009 में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन डू ए वर्क इन 60 डेज, तो 60 दिन में काम करता है कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मेन्स। इफ देयर वर 8 मेन मोर इट कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस। हाउ मेनी मेन वेयर देयर इन द बिगिनिंग? अब देखो ध्यान लगाओ, 60 दिन में कोई काम करता है, अगर x जने थे तो कितना मेन डे था? x इंटू 60। मैंने आपको हर बार कहा कि मेन डे हमेशा कांस्टेंट होता है, या मेन डे बोलो या फिर वुमेन डे बोलो। ठीक है, अब बताओ ये चीज़ कि 10 दिन कम लगता है, मतलब 50 दिन कम लगता है। इफ़ देयर वर 8 जन मोर तो x प्लस 8 होता, तो इनका मेन डे कितना है? ये कोई काम फिक्स्ड है, मेन डे मतलब फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हिसाब हो जाएगा? तो ये कट गया, तो x बराबर कितना होता है सर? 8 5 40। तो पहले कितना जने थे सर? 40 जने थे। एट द बिगिनिंग द नंबर ऑफ द मेन वेयर देयर इन इज 40। ठीक है, वॉज 40 बोल सकते हो, बढ़िया बात। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम लोग ज़्यादा नहीं 20-20 क्वेश्चन करके आगे चलेंगे, ये 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे का नया चैप्टर लेंगे। एक एक चैप्टर को पूरा डिटेल्स में हम लोग जितना सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था देख रहे हो आप, 2007 से लेकर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं 2018 तक। ठीक है, तो इसीलिए कोऑपरेट करो और इसको अच्छे से पढ़ो, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, क्योंकि बहुत ग्रोथ कम मिल रहा है। 1 साल होने वाला है 25 तारीख को आपका सर का यूट्यूब में पढ़ाते हुए, और देखो कितना सारा क्लासेस हो चुका है और कितना नंबर ऑफ पीपल जोड़े हैं। बस यही बात बताना है और बार बार रिपीट नहीं करना है। देखो एक चीज़, ये एंडमैन और मैन का जब भी काम दिया हुआ रहता है, ये समझो मेरे बात को, इसका एक फॉर्मूला होता है। 3 men और 6 boys finished a job in 40 days. 6 men and 8 boys will finish the same job in। ध्यान लगाओ, मैं सिखा दूंगा ये फार्मूला कहाँ से आता है, लेकिन पहले फार्मूला को समझते हैं। जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा तो नंबर ऑफ डेज अपॉन एंडमैन
एंड मैन, एंड के साथ जो मैन है एंड मैन, अपॉन और मैन, और के साथ जो मैन है 3, प्लस एंड बॉयज अपॉन और बॉयज, तो सर 8/6, प्लस एंड वुमेन बाई और वुमेन, जो कुछ भी रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 40 बटा ये कितना हो जाता है 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 3 दूना 6 4 10, तो 40/10 ऊपर चल जाएगा 3, तो 10 चौके 40, तो 4 3 12, तो 12 दिन में काम खत्म होगा। कितना सेकंड्स का क्वेश्चन था, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप खत्म कर पाए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो एक चीज़ आपके दिमाग में एक चल रहा है, ये कहाँ से कर दिया, याद रखना हमने क्या किया था, एंड मैन बाई और मैन। ठीक है, यही कैलकुलेशन आपको लेके आएंगे अभी समझाने के लिए। देखो 3 मैन कोई काम करता है फिनिश द जॉब 40 दिन में, अगर 3 मैन 40 दिन में ख़त्म करता है तो सर एक जने कितना दिन में करेगा सर 40 गुना 3 दिन में। यहाँ पे 6 जने दिया हुआ है तो 6 जने कितना दिन में करेगा अपॉन 6, तो ये हिसाब रखते हैं, काटेंगे नहीं। ठीक है, वही 8 बॉयज़ का हिसाब लगाते हो तो देखो सर 6 बॉयज़ कितना दिन में काम खत्म करता है 40 दिन में, सर 1 बॉयज़ अपॉन 6 और 8 बॉयज़ गुना 8, हमने 8 बॉयज़ निकालना है तो दोनों को एक साथ काम करवाते हैं। मतलब सर 40 गुना 3 अपॉन 60, ये और क्या सर 40 गुना 8 अपॉन 6, अपॉन 6 था सॉरी, तो 40 गुना 8 अपॉन 6, इन दोनों को गुना करेंगे। सर हमने क्या जाना था कि अगर ए एक्स दिन में करता है और ये वाई दिन में करता है तो सर दोनों को मिलके कितना दिन में काम करेगा सर एक्स गुना वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो सर 40 गुना 3/6 प्लस 40 गुना 8/6। ठीक है, समझे या फिर ना समझे? हाँ सर समझ गए। तो बताओ यहाँ से क्या मिल जाएगा सर 6 कट गया, अच्छा ठीक है कट गया, तो 40 कॉमन लेंगे तो 40 कटेगा, हाँ सर 40 भी यहाँ से नहीं, एक 40 कटेगा, बचा कितना हुआ है सर, देखो सर एक 40 को कॉमन ले लो, फिर गुना हुआ 3 गुना 40 गुना 8 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा सर 6 एक रहेगा, अच्छा एक 6 रहा। ठीक है, और नीचे इसका कितना है सर एक 6 उड़ गया और नीचे कितना हो जाएगा सर एक 40 हट गया, तो प्लस 3 प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है 3 दूना 6, 2 चौके 8 और इधर कितना होता है सर 8 3 11, तो 11 से हमने कुछ गलत किया। देखो सर 3 मैन काम फिनिश करता है सर कितना दिन में 40 दिन में, अच्छा एक मैन करेगा अपॉन तो 40/2 मतलब 20 दिन, इधर का कितना होता है सर 80 बटा ये। अच्छा ठीक है, एक चीज़ देखो ये क्या हुआ सर, ये थोड़ा सा हमने गड़बड़ यहाँ पे कर दिया कि यहाँ पे हिसाब लगा रहे हैं 40 गुना 3/3, 6 दिन में करता है कितना जने सर 6 जने, अच्छा और 8 जने कितना दिन में करता है सर 40 बटा, ये गलत हुआ। देखो क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये 6 ऊपर होना चाहिए 8 नीचे होना चाहिए था, सर 6 ऊपर होगा और 8 नीचे, कैसे 6 बॉयज़ फिनिश है जॉब, तो एक बॉयज़ फिनिश करेगा कितना दिन में गुना 6 और 8 बॉयज़ करेगा नीचे 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 40 गुना 3/6 इंटू 40 गुना 8/6 अपॉन सर कितना सॉरी 6/8, फिर से गलत हुआ 6/8 अपॉन नीचे हो जाएगा सर 40 गुना सर 3/6 प्लस 6/8। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि नंबर ऑफ डेज ये दोनों को हटाते हैं। ठीक है, तो 8 छक्के 48 से डिवाइड करोगे या फिर 8 छक्के 48 से गुना कर दोगे, सर 8 छक्के 48 होता है, यहाँ पे भी 8 छक्के 48 होगा, हटा दो तो सर 8 3 24 प्लस 6 6 36 नीचे और गुना 40, यहाँ पे 40 40 कट जाएगा एक, और बचा कितना हुआ सर ऊपर कितना हो जाएगा सर, ऊपर हो जाएगा सर 3 गुना 40 गुना 6 अपॉन नीचे हो जाएगा 24 प्लस 36, तो कितना होता है सर 4 3 3 3 2 5 एकम 6 60 होता है, तो 6 10 60 होता है, तो 10 10 कट गया 4 3 12। देखो सेम आंसर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ था इसी कारण से ये लेंदी हो गया था, लेकिन सेम आंसर ही आ रहा है। लेकिन हमें क्या याद रखना है, ध्यान रख लो या फिर लिख लो, कहीं पे भी लिख लो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना क्या लिखा, कि नंबर ऑफ डेज जो दिया हुआ रहेगा वो अपॉन एंड मैन बाई और मैन प्लस एंड वुमेन बाई और वुमेन प्लस एंड बॉयज़ बाई और बॉयज़। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक आदमी ने एक वर्क को किया कितना दिन में सर, एक वर्क को एक आदमी ने किया कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days, व्हाट इज द टाइम कैन द सन डू इट अलोन। अब देखो सर मैन कितना दिन में करता है सर 5 दिन में, उनके सन कितना दिन में करता है सर सन कर जाता है सर सन प्लस मैन कितना दिन में करता है 3 दिन में, सर इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं 5 या 15, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमने पकड़ लिया 15 यूनिट। ठीक है, बढ़िया बात। तो इसको नहीं दिख रहा है ना हिंदी,
तो सर थोड़ा सा इसको नीचे कर, अच्छा इसको नीचे नहीं, इसको नीचे कर लेता है। अब दिखेगा देखो, अच्छा देखो 15 यूनिट टोटल काम हमने पकड़ लिया। अब देखो सर 5 यूनिट 5 दिन में करता है 15 यूनिट, तो एक दिन में करेगा कितना यूनिट सर 3 यूनिट, तो ख़त्म हुआ ये 3 यूनिट। 3 दिन में करता है 15 यूनिट, मतलब एक दिन में करेगा कितना यूनिट 5 यूनिट। अब देखो सर सन कितना यूनिट करता है एक दिन में, सन करता है 5 - 3 बराबर 2 यूनिट प्रतिदिन। सन कितना करता है 2 यूनिट प्रतिदिन। अगर 2 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से 15 यूनिट ख़त्म करेगा तो कितना दिन लगेगा सर 15/2, 2 7 14, 7⁻1/2 दिन में, 7⁻1/2 दिन में काम खत्म होगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, अगर 10 दिन में ए कोई काम खत्म करता है, जबकि उसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन लगता है, किसके द्वारा सर बी के द्वारा उसी कार्य को 15 दिन खत्म करने में लगता है। तो यदि दोनों एक साथ कार्य करता है तो उसी कार्य को कितना दिन में ख़त्म करेगा। देखो कितना आसान है, ए 10 दिन में काम खत्म करता है, बी 15 दिन में, दोनों एक साथ काम किया कितना दिन में ख़त्म होगा 10 × 15/10 + 15, तो 10 + 15 कितना हो गया सर, ये 25 होता है सर, 25 और 150, 25 × 150, तो 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये कहाँ से फॉर्मूला लगा लिया सर, अगर कोई x दिन में काम खत्म करता है, दूसरे ने y दिन में ख़त्म किया, ये डे है, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे इसके बाद, ये पिछला दिन भी बोले थे आपने। अच्छा XY है टोटल यूनिट ऑफ वर्क, TUW, बढ़िया बात। x दिन में करता है XY यूनिट, एक दिन में करेगा y यूनिट, सर y दिन में करता है XY यूनिट, एक दिन में करेगा x यूनिट, तो दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया तो कितना यूनिट किया पर डे, x + y यूनिट। x + y यूनिट पर डे के हिसाब से XY यूनिट करेगा कितना दिन में सर, XY/x + y दिन में, तो ख़त्म हो गया। यही तो फॉर्मूला अप्लाई किए थे सर, XY/x + y। तो ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, मैं आपको हर कोई सिखाते चलेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको हिसाब से आगे चलना है, ठीक है। किससे आगे चलना है, थोड़ा सा हिसाब लगाओ कि किस तरीके से आप आगे निकल सकते हो या फिर किस तरीके से आप हिसाब आगे तक जा सकते हो। देखो ये हाजीपुर ग्रुप डी वाले क्वेश्चंस फिर से आ गए। क्या बोला गया, एक आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो उसके पिता 20 दिन में कोई काम पूरा कर सकता है, और उसके दूसरा बेटा उस काम को करने में 25 दिन लगा देता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करता है तो कितना दिन में पूरी होगी। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ए मैन कैन डू इन 15 डेज, हिज फादर इन 20 डेज। ये मैन 1, ये फादर, ये मैन 2, 25 दिन में। तो सर इन लोगों को एलसीएम क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर 100 लिख सकते हो, हाँ नहीं 15 का नहीं हो सकता, तो 300 लिख सकते हो। अच्छा 300 लिख लेते हैं। तो टोटल यूनिट हमने 300 कैसे निकाल लिया, देखो सर 25 और 20 का 25 चौके 100 आता है, ठीक है, लेकिन हमें लगा 15 में देखो 3 का घाटा है सर, 15 मतलब 5 या 15, तो एलसीएम में 3 का घाटा है, तो 3 से गुना कर दिए, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमने ले लिया 300 यूनिट। अब बताओ एक चीज़, क्या बताए, 15 दिन में ख़त्म करते हो 300 यूनिट, एक दिन में ख़त्म करोगे कितना यूनिट सर 20 यूनिट। 20 दिन में ख़त्म करते हो 300 यूनिट, एक दिन में करोगे कितना यूनिट सर 20 से कम 20, 20 500, तो 15 यूनिट, ठीक है। अब सर 25 दिन में करते हो 300 यूनिट, एक दिन में करोगे कितना यूनिट, 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो 12 यूनिट, तो 25 12 कितना होता है, 25 छके 150 होता है, तो 12 यूनिट हो गया। अब बताओ तीनों ने एक साथ काम शुरू किया तो कितना यूनिट ख़त्म करता है सर, 27 और 47 यूनिट, 47 यूनिट ख़त्म करता है, ठीक है। ध्यान लगा 47 यूनिट पर डे के हिसाब से कितना दिन लगेगा, 300 यूनिट को सर 300/47, तो इधर कितना होता है सर 47 से डिवाइड करते हो तो 300 को, तो 6 4 24 होता है, 6 7 42 का 2 कैरी फॉरवर्ड 4, 6 चौके 24, 24 चौके 28, तो सर 2 8 10 होता है, 8 कम 9 कम 10, तो 18 है, कुछ ज़्यादा है, पॉइंट लगा के कुछ हो जाएगा 180, तो कितना दिन लग जाएगा सर अप्रॉक्सीमेटली 6.4 डेज, 10 दिन तो नहीं होगा। बस ये हाजीपुर ग्रुप डी वाले क्वेश्चन है, देख लो कितना आसानी से बच जाता है, थोड़ा सा सीख लो फिर जाके दिक्कत नहीं आएगा इसमें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये भी आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी 2012 का क्वेश्चन है, क्या समझता है एक बार समझ लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है कि ABC एक कार्य 24, 6 और 12 दिन में पूरा कर सकता है।
एक साथ काम करते हुए वो काम को पूरा करेंगे कितना दिन में। सर देखो एक चीज़, 24 दिन में कोई ए काम करता है, ए 24 दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है सर 6 दिन में करता है, सर सी कितना दिन में करता है 12 दिन में करता है। तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं सर। टोटल यूनिट कितना है सर 24 यूनिट टोटल यूनिट ऑफ वर्क, टी यू डब्ल्यू 24। अब बताओ एक चीज़ क्या बताए कि 24 यूनिट काम 24 दिन में करता है, 24 यूनिट एक दिन में करेगा 1 यूनिट, 6 दिन में करता है 24 यूनिट एक दिन में करेगा 4 यूनिट, 12 दिन में करता है 24 यूनिट एक दिन में करेगा 2 यूनिट। अब यहाँ से इन तीनों का अगर साम ले लिया जाए, मतलब टोटल काम कितना करता है 4 2 6 कम 7 यूनिट पर डे। अब देखो सर 7 यूनिट पर डे के हिसाब से 24 यूनिट खत्म करोगे कितना दिन में सर 24/7, तो 7 या 21 3/3/7 डेज में काम खत्म होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जब कोई फंडा अप्लाई करते हो तो हिसाब लगाओ कि जल्द से जल्द आप कैलकुलेशन कर पाओ कि 24 को 7 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये टाइम नहीं लगना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी 2012 में पूछे गए थे। ठीक है, एक कार्य को कितना दिन में 1/4 कार्य को, अच्छा ठीक है, एक चार कार्य के 1/4 पार्ट 10 दिन में काम खत्म कर सकता है। वाई 40% कार्य को 40 दिन में ख़त्म कर सकता है। उसी दिन जेड 1/3 कार्य को 13 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो पहले कार्य कौन से पूरा करेंगे। अब देखो सर एक्स अगर 1/4 कार्य खत्म कर रहा है 10 दिन में, तो एक पार्ट काम खत्म करेगा कितना दिन में सर 40 दिन में ख़त्म कहानी एक्स का। वाई का समझते हैं सर, वाई कितना करता है सर 40%, मतलब 4/10 पार्ट काम करता है कितना दिन में 40 दिन में। सर एक पार्ट काम करेगा कितना दिन में, अपन 4 ऊपर 10 कर लेते तो 4 10 40, तो 100 दिन में काम खत्म होगा। जेड का समझते हैं सर कितना दिन में होगा सर 1/3 पार्ट करता है 13 डेज में। सर एक पार्ट करेगा 13 या 39 39 डेज में। तो जेड सबसे पहले काम खत्म करेगा। हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट सर जेड विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। ये क्या कर रहे हो, ये थोड़ा सा इंक वहीं पे मिक्स हो जा रहा है। ये भी हाजीपुर ग्रुप डी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान लगा के करो, सेकेंड सिटिंग में पूछे गए थे 2012 में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो 3 men और 5 women कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। 12 दिन में कोई काम खत्म कर सकती है। हाउ लॉन्ग विल 6 men एंड 5 women कैन फिनिश द वर्क। अब देखो सर एंड मैन और वुमेन आ गया, ये और दिया हुआ है, यहाँ पे एंड दिया हुआ है। तो बताओ क्या आपको फॉर्मूला सिखाया कि नंबर ऑफ डेज कर लो, नंबर ऑफ डेज लिख लिए अपॉन एंड मैन बाई और मैन प्लस एंड वेमेन बाई और वेमेन। काट दो, एक आता है तो 3 2 6 आता है, 2 1 3 3 चौके 12, तो 4 दिन में काम खत्म हो गए। ये खत्म, ऑप्शन नंबर 1। जैसे ही इस तरीके के क्वेश्चन आए तब क्या दिमाग लगाना, तब ऐसा दिमाग लगाना कि यहाँ पे एफिशिएंसी वाला फंडा हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो कि 3 men बराबर 5 वेमेन कर सकते हो, फिर 6 men बराबर कितना 10 वेमेन कर सकते हो, ये भी लगा सकते हो। लेकिन हमें क्या लगाना है, इसमें एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, एंड मैन और मैन का जब भी आए तो नंबर ऑफ डेज अपॉन एंड मैन बाई और मैन प्लस एंड वेमेन बाई और वेमेन प्लस एंड बॉय बाई और बॉय। ठीक है, देखो आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी वाले क्वेश्चन फिर से आ गए। क्या फिर से आ गए आरआरसी ग्रुप डी वाले क्वेश्चन, देखो समझते हैं। मोहन एंड श्याम कैन डू ए वर्क टुगेदर इन 8 डेज। 8 दिन में कोई काम करता है। If Mohan can do the work alone in 12 days, how many days will Sam take to do the work alone? अच्छा सर, मोहन एंड श्याम कैन डू ए वर्क टुगेदर इन 8 डेज। 8 दिन में काम खत्म करता है। इफ मोहन कैन डू द वर्क अलोन इन 12 डेज। अब सर ये मोहन प्लस श्याम लिख लो, और ये क्या लिखा ये, अच्छा ये 8 था। ठीक है, ये मोहन एंड श्याम का 8 लिखा हुआ था, ये 8 था सर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, मोहन कितना दिन में करता है सर 12 दिन में करता है। आपको दिख रहा है ना, हाँ सर। तो सर इन दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होता है सर 24 कर लेते हैं एलसीएम। सर टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमने 24 यूनिट लगा लिया। अब बताओ एक चीज़, देखो ध्यान लगाओ, इसमें क्या आ रहा है, एक सेकंड देखो, यहाँ से थोड़ा सा इंक लेके इसको पोंछते हैं। क्या हुआ, वाह क्या बात है, एक सेकंड रुको। तो 24 टोटल यूनिट ऑफ वर्क दिया हुआ है सर, 24 यूनिट, बढ़िया बात है। ये 24 यूनिट है टोटल यूनिट ऑफ वर्क। पोच क्यों नहीं जा रहा है, क्या कर रहे हो रे। अच्छा इसको थोड़ा सा हटाते हैं, एक सेकंड, इसकी थोड़ा सा गलती निकाल लेते हैं, इसको
थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो समझते हैं क्या दिया हुआ सर। मोहन प्लस श्याम कितना दिन में करता है सर? 8 दिन में। तो सर मोहन कितना दिन में अकेला करता है सर? 12 दिन में। तो सर कितना हो जाएगा सर? सर ये टोटल हो जाता है सर 24 और 8 या 24, मतलब एक दिन में करता है मोहन और श्याम मिलकर 3 यूनिट, और मोहन करता है 12 दूना 24, एक दिन में 2 यूनिट। तो श्याम कितना करता है एक दिन में? श्याम रंगीला। ठीक है, याद रखना श्याम रंगीला, ये नाम आपको कहीं ना कहीं दिखा होगा। तो सर 1 यूनिट पर डे के हिसाब से 24 यूनिट काम खत्म करेगा कितना दिन में से? 24 दिन में खत्म हो गया कहानी। ऑप्शन नंबर 4। जब इस टाइप का 2 डेटा दिया हुआ रहे तब यूनिट एफिशिएंसी मेथड्स में मत जाना। दोनों ने मिलकर 8 दिन में काम खत्म किया, मतलब एक दिन में 1/8 में काम किया। दोनों ने मिलकर 12 दिन में काम खत्म किया, तो सर एक दिन में कितना काम खत्म किया होगा सर? एक दिन में 1/8 खत्म किया होगा। सर एक जने 12 दिन में काम खत्म करता है, मतलब एक दिन में 1/12 काम किया। तो दोनों का डिफरेंस निकालो सर। 12/8 कितना? तो 24, 8 या 24, 12 दूना 24। तो सर 1/24 जो बचा हुआ था वो 1/24 पार्ट करता है एक दिन में, तो 24 दिन में कितना करेगा? 1 पार्ट कर लेगा, खत्म कहानी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो आसानी से कर लो। देखो ये पीछे पीछे क्यों चल रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, ये बोल रहा है हमें छोड़ के नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, वर्किंग 12 आवर्स अ डे, ए 20 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 days। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। हाउ मेनी मैन विल कंप्लीट द 90 days वर्क इन 8 hour a day। अब देखो सर 12 घंटे काम करता है सर 20 जने, कितना दिन में? 60 दिन में। अब क्या दिया हुआ सर? 90 days काम करेगा सर 8 घंटा करके कितना दिन में? सर मेन पता नहीं है, यही निकालना है सर। 30 दूना 60, 30 या 90, तो सर 4 3 12 होता है, तो 4 या 12, इधर का कितना होता है सर? 12 दूना 24 कर दिया, 8 3 24 कर दिया, तो m बराबर 20 आ गया। तो कितना मिल लगाए सर? 20 जने लगा लो, और बाकी जाने को क्या करना है सर? बोलो कि बैठा रहे, कोविड है अभी, ज़्यादा जने काम मत करो। ठीक है, खाना मिले ना मिले लेकिन काम मत करो, क्योंकि क्या हो जाएगा सिचुएशन सबका साथ ही होता है। अच्छा ठीक है, अभी रिवील नहीं करते, बाद में बताएंगे कभी तुम्हें। ठीक है, एक आदमी 8 दिन में एक काम कर सकता है, तो 3 आदमी 2 दिन में कितना काम कर सकता है सर? ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ठीक है, देखो ध्यान लगाओ, एक दिन में करता है एक आदमी करता है सर 8 दिन में, तो दिन द व्हाट पार्ट ऑफ द कैन डू बाई 3 men इन 2 days। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है सर। एक मैन 8 दिन में करता है सर 1 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरे केस में लगा देते हैं, कितना दिन में सर? व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क कैन डू बाई 3 men। 3 men 2 दिन में कितना पार्ट पता नहीं, ये पार्ट को ही निकालना है। तो यहाँ पे मेन कितना था सर? एक आदमी था, तो सर पार्ट कितना निकल जाएगा सर? 2 चौके 8 करता है सर, 3/4 पार्ट खत्म करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। m1 d1 t1 अपन w1 इक्वल्स टू m2 d2 t2 अपन w2। ये किए हमने और कुछ नहीं किए। ये फार्मूला एक जनरलाइज्ड फार्मूला है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर रहे हो तो। ठीक है, ये कोलकाता आरआरसी ग्रुप डी 2013 का क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लोग 2018 की तरफ भी जाएंगे, जितना सारा टाइम एंड वर्क का बहुत क्वेश्चन आता है 2018 में। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, बहुत जल्द हो जाएगा। कैसे जल्द हो जाएगा सर? देखो ना, हम सिखाएंगे ना। देखो, विजय एंड शिवली कैन डू ए वर्क इन 15 days एंड 10 days। सुशील दिया हुआ था, शिवली का पढ़ रहे हो सर? अच्छा ठीक है, द बिगैन द वर्क टुगेदर बट विजय लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड सुशील फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 days। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड विजय लिव? ये आपको लाइन से आपको सिखाए थे। ठीक है, लाइन से सिखाए थे कि लास्ट वाला 5 दिन कौन अकेला काम किया? विजयवार ने काम किया या फिर सुशीलवा ने? सर सुशीलवा ने काम किया, तो सुशील 5 दिन काम किया, और ये विजयवा कहीं पे छोड़ के चल गया सर। क्या क्या करने गया सर? साउथ में मूवी करने गया। ठीक है, अब देखो ध्यान लगाते हैं। ई टोटल विजयवा कितना दिन में करता है? 15 दिन में। सुशीलवा कितना दिन में करता है? 10 दिन में। सर दोनों का एक साथ काम करा लेते हैं, तो सर कितना होता है? 30 करवा लेते हैं टोटल यूनिट ऑफ वर्क। हाँ सर, तो विजय 15 यूनिट काम करता है, 15 दिन में करता है 30 यूनिट, एक दिन में करता है 2 यूनिट। सुशील 10 दिन में करता है 30 यूनिट, एक दिन में करता है 3 यूनिट। टोटल मिला के कितना यूनिट काम करता है सर? 5 यूनिट काम करता है। कितना दिन में ख़त्म होता है? ले ही पता, ये यहीं तक रख दो। ये लास्ट वाला जो सुशीलवा ने 5 दिन में काम किया, कितना काम किया सर? 5 दिन में सुशीलवा ने 5 या 15 यूनिट काम खत्म कर लिया। कैसे? 5 दिन में 3 यूनिट करके कितना खत्म किया? 15 यूनिट। बच्चा कुचा कितना है? 15 यूनिट। दोनों ने एक साथ काम करता है तो कितना यूनिट खत्म होता है सर? 5 यूनिट पर डे। ये 15 यूनिट कितना दिन में खत्म होगा सर? 5 या 15 दिन, 3 दिन में। तो ये 3 दिन के बाद किसने छोड़ के चल गया सर? विजय मूवी करने चला गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, ये पता तो नहीं कितना दिन में चला या फिर कितना दिन में गया, लेकिन हमें हिसाब से ये दिखा रहा है कि 3 दिन में जा रहा है। ठीक है, बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं, दौड़ के जाते हैं, भाग के आते हैं। धीमे धीमे हम लोग क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहे हैं, जो कि एंडिंग के वाले क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए चलते हैं। हाजीपुर ग्रुप डी 2013 का क्वेश्चन है ये, देख लो, नहीं तो बोलोगे सर क्या कहाँ से लेके आते हो और बोल देते हो ये हाजीपुर ग्रुप डी वाला। ये हाजीपुर ग्रुप डी वाला ही क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझो, फिर जाके बाकी झगड़े झमेले में पड़ेंगे। देखो, 25 आदमी ने एक खेत को 20 दिन में काट सकता है। ठीक है, अगर पूरा खेत की कटाई करनी हो तो 15 आदमी काम से कब निकालेंगे कि काम छोड़ने के 37 डेज के बाद वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समझते हैं क्या बोला गया। सर 25 आदमी ने 20 दिन में काम खत्म कर सकता है, 15 आदमी को कितना दिन के बाद निकाले। 15 आदमी लीव द वर्क इफ द होल फील्ड इज टू बी रेप 37 रिप्ट होगा, ये रिप्ट नहीं होगा, 37 डेज आफ्टर दे लीव द वर्क। अब देखो सर 25 आदमी ने 20 दिन में ख़त्म किया। ठीक है, 15 आदमी छोड़ के चला गया सर, 15 आदमी छोड़ के चला गया। ठीक है, अब देखो 10 आदमी ने क्या कंटिन्यूसली खेत को जोता है। हाँ सर, 37 2 ज़र कितना होता है, 7 दूना 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 दूना 6 कम 7, 74 + 1/2 बराबर 75/2। ये कितना दिन का काम किया 10 जन मिलकर, 75/2 गुना 10, मतलब सर 2 5 10 होता, 7 5 35 और 5 5 25, तो 375 यूनिट ऑफ वर्क। यहाँ पे टोटल यूनिट ऑफ वर्क मतलब टोटल मेंडेस कितना मिला था, 25 दूना 50, मतलब 500 मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ से 500 में से 375 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 125 काम हो जाएगा, बचा हुआ है। 125 काम कौन करेगा सर, टोटल 25 जने था, कितना दिन में करेगा सर, 25 5 125, तो 5 दिन के बाद छोड़ के चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो जिस तरीके का क्वेश्चन है उसी तरीके से हम लोग अपने आप को ढाल लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसानी लगता रहेगा। देखो, इफ 12 men and 18 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 days, 14 दिन में कोई काम खत्म करता है, तो हाउ लॉन्ग विल 8 men and 16 women कैन फिनिश द वर्क। जब भी एंड मैन और वुमेन देख जाए, आंख मूंद के एकदम फॉर्मूला लगा लो कि 14 बटा नंबर ऑफ डेज अपॉन एंड मैन बाई और मैन प्लस एंड वुमेन बाई और वुमेन। खत्म कहानी। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, अच्छा 2 8 16, 2 9 18। अब सर 9 एलसीएम ले लो, तो 14 गुना 9 कर ले, तो 3 दूना 6 + 8 14, तो कट गया, तो 9 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये हाजीपुर वाले 2013 का क्वेश्चन है, देख लो, खत्म हो गया। अब बिलासपुर वाले देखो, आपका क्वेश्चन आ गया 2013 वाला। अब देखो सर, ये आरआरबी में उस टाइम पे आरआरसी अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से होता था, लेकिन अभी हम लोग दूसरे तरीके से समझेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं, टोटल ऑल ओवर इंडिया में कितना हो सकता है। मैंने आपको ये वादा किया था कि आरआरसी ग्रुप डी के लिए सेट आएगा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, मैथ के सेट। अगर हो सके तो 4-5 उसमें हम फुल लेंथ सेट डाल देंगे। टीचर से बात किए जो पढ़ाते हैं, उनको रिक्वेस्ट किए थोड़ा सा क्वेश्चन भेज दिया करो, इररिलेवेंट क्वेश्चन ना बन जाए। ठीक है, तो आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अनाउंसमेंट तो करना, तो उसके बाद क्रेज़ मिलेगा तब जाके होगा, क्योंकि यहाँ भी अभी चैनल पे 1.14 ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप शेयर करते रहोगे तो ये 10 के बहुत जल्द हो जाएगा। जैसे ही 10 के हो जाएगा तब जाके हम लोग ग्रुप डी वाले पीडीएफ सेट जो होगा, जो आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में रहेगा, उसको निकाल सकते हो, उसको दे देंगे 25 सेट का। लेकिन एक 100 सेट का किताब आएगा जिसका मैथ के हिसाब से होगा। एक चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, कुछ फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, ऐसा करते करते मतलब सर 10 चैप्टर वाइज रहेगा, या फिर हर एक चैप्टर का एक रहेगा, मतलब सर 25 चैप्टर के 25 क्वेश्चंस रहेगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, 30 भी रह सकता है। तो 25 चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा सर, सेक्शन वाइज, मतलब सर एरिथमेटिक का एक सेक्शन रहेगा, फिर क्या हो जाएगा सर, एडवांस का एक सेक्शन रहेगा। फिर इसमें क्या डाल देंगे सर, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं डालेंगे, मेंसुरेशन का एक रहेगा, ज्योमेट्री का एक रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री का एक रहेगा। इस टाइप से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का एक हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा सर उसके बाद आएगा टोटल किताब के हिसाब से, मतलब टोटल एग्जाम को ओरिएंटेड 25 क्वेश्चन करके आएगा, कितना होता है देख लेंगे।
उसके बाद लास्ट में हम लोग 5 सेट ऐसा डाल देंगे कि टोटली फॉर द रीजनिंग, मैथ, साइंस एंड जीके सब रहेगा। ठीक है, ध्यान लगाओ और मज़े से ऐश करो। आपको जो 25 सेट मिलेगा वो 25 सेट कौन सा हो जाएगा सर? 25 सेट हो जाएगा आपका वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेट हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस देखते हैं क्या दिया हुआ है। रमेश कैन फिनिश सर्टेन वर्क इन 18 डेज, सुरेश कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय रमेश। मतलब सर एक को 18 दिन में करता है, दूसरे को 9 दिन में कर लेता है काम। ठीक है, अब क्या बोला गया, इफ रमेश एंड सुरेश वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन फिनिश द वर्क। सर 18 गुना 9 बटा 18 प्लस 9 मतलब 27, 9 या 27, 3 छक्के 18, तो 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये मक्खी कहाँ से आ गए? आरआरसी पटना ग्रुप डी 2013 वाला क्वेश्चन है। 20 men कंप्लीट 1/3 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 1/3 काम करता है 20 दिन में। हाउ मेनी मोर मेन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 25 डेज। अच्छा ठीक है, तो 20 मेन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 20 डेज। मतलब सर 20 मेन का काम कितना? 60 दिन का था। 1/3 काम 20 दिन में करता है तो 60 दिन में पूरा काम खत्म होगा। ये थोड़ी ना नॉर्मल बात है। हाँ सर, हाउ मेनी मोर मेन शुड बी एम्प्लॉयड। तो सर बचा कुचा काम कितना है सर? 40 दिन का काम बचा हुआ है, तो बराबर कितना मेन एम्प्लॉय किया जाए कि 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो 25 × x कर लेता है, तो 25 चौके 100 होता है। तो ये 4 है, यहाँ पे 2 0 हटा के 4 निकाल लिए, तो 4 चौके 16 दूना 32, तो x बराबर 32। पहले से मेन कितना था? 20 था। अभी कितना जोड़ना है सर? 12 जोड़ना है। ख़त्म कहानी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। 5 men और 9 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। जैसे ही और दिखा और एंड दिखा, ध्यान लगाओ, यहाँ पे और दिखा, यहाँ पे एंड दिखा, मेरा माथा टनका, फॉर्मूला लगाने चल गए। देखो, नंबर ऑफ डेज अपॉन एंड मेन बाई और मेन प्लस एंड वेमेन बाई और वेमेन। कुछ नहीं समझे हमने, ये फॉर्मूला लगा लिया। तो 19 गुना 9 5 45 अपॉन नीचे कितना होता है? 9 × 27, 6 5 30, तो कितना होता है सर? 57। 19 × 57 होता है, तो 3 आ गया, 3 15 45, तो 15 दिन। फैसिनेटिंग वे से इसको जोड़ने में मत जाना, फिर जाके दिक्कत हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी दिक्कत में पड़ जाएगा। ठीक है, काहे नहीं जोड़ने जाए, जोड़ के क्यों टाइम वेस्ट करे। दिखाई दे रहा है कि ये 57 होता है, तो 19 या 57 होता है, तो क्यों निकाले, क्यों जोड़े? जोड़ना ही नहीं है, उतना टाइम काहे लगाए, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी आदमी हैं। ठीक है, एग्जाम टाइम में यदि 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys to do in the same type of work कितना दिन में काम खत्म होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। हम थोड़ा सा आरआरसी दिल्ली ग्रुप डी वाले एग्जाम को समझते हैं। ये 2013 का क्वेश्चन है, देखो कैसे हो जाएगा सर। ये कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं क्यों बताया जा रहा है सर? देखो कुछ नहीं मतलब कुछ ही नहीं है। ठीक है, अब देखो सर 6 men प्लस 8 बॉयज़ कितना दिन में करता है सर? 10 दिन में काम खत्म करता है। वाइल 26 men एंड 48 बॉयज़, 26 men प्लस 48 बॉयज़ कर लेता है। 26 men प्लस 48 बॉयज़ कितना दिन में काम खत्म करता है? 2 दिन में। तो 2 5 10 होता है, तो 5 छक्के 30 men प्लस 8 5 40 बॉयज़ बराबर 26 men प्लस 48 बॉयज़। ध्यान लगाओ, 24 चौके 4 men बराबर कितना होता है सर? 8 बॉयज़। तो 1 men बराबर से 8, इधर 4 कितना होता है? 2 बॉयज़ के समान है। हाँ सर, अब बताओ एक चीज़, पहले वाला हिसाब लगाता तो 6 men, हमें क्या दिया हुआ है सर? 15 men और 20 बॉयज़। ठीक है, तो 6 men और 8 बॉयज़ को हम लोग बॉयज़ में कन्वर्ट कर लेते तो कितना हो जाए सर? 12 बॉयज़ प्लस 8 बॉयज़ गुना 10 दिन, ये बॉयज़ डे का टोटल है। और नीचे वाले का कितना? 15 men कितना हो जाएगा सर? 15 men बराबर 30 बॉयज़, तो 30 बॉयज़ प्लस 20 बॉयज़, 20 बॉयज़, तो प्लस होगा, ये प्लस होगा। तो कितना दिन में हमें नहीं पता, हम लोग डी दिन पकड़ लेते हैं। तो 12 8 कितना होता है? 20, और 20 10 200 होता है, और इधर 50 होता है। तो डी बराबर कितना होता है सर? 200 बटा 50, तो कितना होता है? 5 चौके 20, तो 4 दिन में काम खत्म हो जाएगी। समझ में आया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यह आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन पकड़ लो, आप जल्द से जल्द करना, करके मुझे बताना कितना आंसर आता है। ए एक काम को 15 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है यदि उस पर 4 दिन तक, क्या लिखा हुआ है? इफ़ दे वर्क टुगेदर 4 days देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज़ लेफ्ट। ये आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है,
हमें बताना। क्या घर वाला काम, ये होमवर्क है। आप बैठे बैठे मोबाइल मत देखा करो, ठीक है। काम खत्म करो। ये आरएससी डेली ग्रुप डी 2013 का क्वेश्चन है। अच्छा एक बार फिर से दिखा देता है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाओ जाकर ज्वाइन करो। नीचे लिंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक का डिस्क्रिप्शन नहीं। ओके सर, आज के बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।